कहते हैं ये जो शब्द रूपी बाण है इनसे बचना चाहिए। मैंने कल भी कहा था आपसे, पहले तोलो, फिर सोचो, फिर बोलो। सोच समझकर तोलकर बोलना चाहिए कि हमारी वाणी से किसी का अपमान ना हो जाए। एक शहर में एक सुनार की और एक लोहार की दुकान थी। सोने को जब लोहे से पीटा जाता तो सोने से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहार लोहे को पीटता तो उससे बहुत जोर जोर से आवाज आती। एक दिन सोने का एक टुकड़ा छिटक कर लोहार की दुकान में चला गया और लोहे से पूछा, भाई एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले पीटा तो मुझे भी जाता है। सोना कह रहा है कि पीटा तो मुझे भी जाता है, पर जब मुझे पीटा जाता है तो मैं रोता बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जब तुझे तेरा मालिक पीटता है तो तू बहुत जोर जोर से रोता है। इसका कारण क्या है? तो लोहे ने कहा, भाई सोने, इसका बस एक ही कारण है। वो कारण है कि तुझे पीटने वाला पराया है, तुझे पीटने वाला पराया है और मुझे पीटने वाला मेरे ही खानदान का है। जब अपनों के द्वारा चोट लगती है तो इसी प्रकार से आवाज आती है। तुझे पीटने वाला तू सोना है, तुझे पीटने वाला लोहा है, वो पराया है। परायों के द्वारा उतना कष्ट नहीं होता जितने अपने परिवार के द्वारा कष्ट मिलता है। इसलिए मैं रोता हूँ, इसलिए मुझे दर्द होता है। प्रेम से सच्चे दरबार की जय। इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए जीवन यापन करना चाहिए। सबसे पहले मीठा बोलने का अभ्यास करो। मीठा हम लोग रात दिन सुनते रहते हैं, लेकिन मानते नहीं। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। आचार्य जी, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा, अगर प्रेम ना हो तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। इसलिए झोपड़ी हो महल उससे मतलब नहीं, घर में प्रेम होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।